गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 18 और चैप्टर नंबर 18 है गेम्स वी प्ले, मतलब कि गेम्स जो हम खेलते हैं। देखो, हम बहुत सारे गेम्स खेलते हैं। तो गेम्स में क्या होता है कि कोई कोई गेम्स ऐसी होती हैं जो हम घर से बाहर निकल कर खेल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट, हाइड एंड सीक, खो खो, कबड्डी एक्सेट्रा। और कोई गेम्स ऐसी होती है जो हम घर के अंदर ही खेल सकते हैं, जैसे कि स्नेक एंड लैडर्स, चेस, लूडो, वीडियो गेम्स। तो ये सब गेम्स ऐसी है जो हम घर के अंदर ही खेल सकते हैं। तो ये चैप्टर में हम जो देखने वाले हैं वो है कि कौन कौन सी गेम्स कैसे खेली जाती है और कितने टाइप्स की गेम्स होती है और कौन सा प्लेयर है जो वो गेम के लिए फेमस है। तो इसके बारे में हमें ये चैप्टर में देखना है। तो देखो, आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है। पिक्चर में दो गर्ल और एक बॉय कुछ गेम खेल रहे हैं और एक लेडी पीछे खड़ी है जो देख रही है। तो देखते हैं कि ये स्टोरी क्या है। ओके, ऑल द चिल्ड्रन वेर प्लेइंग हॉप स्कॉच इन द लैन। कि जो सोसाइटी में गली होती है, लेन मतलब होता है गली, तो सोसाइटी में गली है, वहाँ के सारे बच्चे हॉप स्कॉच खेल रहे हैं। इसको हम लंगड़ी टांग भी बोलते हैं, बट जो बच्चे रहते हैं वहाँ पे ये गेम को हॉप स्कॉच बोलते होंगे। तो सभी बच्चे अपनी गली में हॉप स्कॉच खेल रहे हैं। अवंतिका एंड हर सिस्टर नंदिता वेर ऑल्सो प्लेइंग। तो इसमें से ये अवंतिका है और ये नंदिता है, तो दोनों एक सिस्टर है। तो अवंतिका और नंदिता जो है वो दोनों बहनें भी हॉपस्कॉच खेल रही है। बट नंदिता वॉज नॉट एबल टू प्ले द गेम इन द राइट वे। बट जो नंदिता है उसको ये गेम कैसे खेलते हैं ठीक तरह से ये खेलना नहीं आता है। शी वॉज नॉट नोइंग अबाउट दिस गेम। उसको ये गेम कैसे खेली जाती है उसके बारे में भी कुछ नहीं पता है। सो अवंतिका उसको समझाती है। अवंतिका, लिसन टू मी केयरफुली। अवंतिका नंदिता को बोलती है कि मुझे ध्यान से सुनो नंदिता, अंडरस्टैंड द गेम, और गेम को समझ लो। थ्रो द मार्कर इन द फर्स्ट बॉक्स। जो ये कुकरी है इसको इंग्लिश में मार्कर बोलते हैं। तो मार्कर को पहले जो जहाँ पे नंबर 1 लिखा है वो बॉक्स में फेंकना है। थ्रो मतलब होता है फेंकना। देन ऑन वन लेग जंप ओवर दिस बॉक्स इनटू द नेक्स्ट वन। फिर जहाँ पे मार्कर डाली है वो बॉक्स में पैर नहीं रखना है, उसके आगे जो बॉक्स है वहाँ पे जंप करना है। एक लेग से, एक पैर से उस पे जंप करना है और फिर उसके आगे जाना है। कीप इन माइंड, ध्यान में रखना, यू कैन पुट बोथ योर फीट डाउन टुगेदर ओनली इन द बॉक्सेस मार्क 4, 5 एंड 7, 8। और ये बात ध्यान में रखना कि तुम दोनों पैर वही बॉक्स में रख सकती हो जहाँ पे 4, 5 आजू बाजू में और 7, 8 बाजू बाजू में है, वो बॉक्स में ही तुम दोनों पैर रख सकती हो। फिर जहाँ पे सिंगल नंबर लिखा है वहाँ पे तुम्हें एक पैर ही रखना है। इफ दे टच यू आर आउट ऑफ द गेम। और अगर तुमने बाय मिस्टेक ये लाइन पे पैर रख दिया तो तुम आउट हो जाओगी। वेन यू रीच द लास्ट बॉक्स, जब तुम लास्ट वाले बॉक्स पे पहुंचोगी, टर्न अराउंड, फिर वापस घूम जाना है। टर्न अराउंड मतलब घूम जाना। वेन कमिंग बैक, जब तुम वापस आओगी, पिक अप द मार्कर एंड ब्रिंग इट बैक। फिर जब तुम वापस घूमोगी और आगे आओगी तो तुम्हें जहाँ पे मार्कर डाली है वो मार्कर भी वापस लेके बाहर निकलना है। नाउ थ्रो द मार्कर इन द नेक्स्ट बॉक्स। अब 1 के बाद आता है 2, तो फिर अब तुम्हें मार्कर डालनी है नंबर 2 में। तो अब तुम पैर नंबर 2 में नहीं रखोगी, 1 से डायरेक्ट 3 पे रखोगी। ऐसे ये गेम तुम्हें कंटिन्यू करनी है। सिमिलरली कीप थ्रोइंग द मार्कर इन ऑल बॉक्सेस 1 by 1 एंड कंटिन्यू द गेम। ऐसे ही तुम्हें नंबर वाइज सभी बॉक्स में मार्कर डालनी है और ये गेम को कंटिन्यू करना है। जो बॉक्स में मार्कर है वो बॉक्स में पैर नहीं रखना है। ऐसे ही ये गेम कंटिन्यू करना है और लाइन पे पैर टच किया तो आउट हो जाएंगे। तो ये गेम को बोलते हैं हॉप स्कॉच। नेक्स्ट, द चिल्ड्रन स्टार्टेड प्लेइंग अगेन। बच्चे फिर से खेलना स्टार्ट करते हैं। सिंस लॉन्ग, कब से, काकी मतलब कि आंटी वॉज वॉचिंग देम प्ले।
तो वहाँ पे पीछे जो लेडी खड़ी है वो आंटी है। वो आंटी जिसको बच्चे काकी बोलते होंगे, वो कब से गेम खेलते हुए देख रही है। शी टू फेल्ट लाइक प्लेइंग विथ देम। उसको भी बच्चों के साथ खेलने का बड़ा मन हो रहा है। शी कुड नॉट कीप हर सेल्फ फ्रॉम आस्किंग। वो बच्चों को पूछने से अपने आप को नहीं रोक पाई। कैन आई प्ले विथ यू? क्या मैं तुम लोगों के साथ खेल सकती हूँ? द चिल्ड्रन लाफ्ड अलाउड। तो बच्चे हंसने लगते हैं कि काकी पूछती है कि मैं तुम्हारे साथ खेलूं, तो बच्चे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। अवंतिका बोलती हैं, काकी विल यू प्ले? बोलती है कि काकी क्या आप हमारे साथ खेलोगी? काकी बोलती है, डू यू थिंक आई डू नॉट नो हाउ टू प्ले हॉपस्कॉच? तो काकी अवंतिका को बोलती है कि अवंतिका तुम्हें क्या लगता है कि मुझे हॉपस्कॉच खेलना नहीं आता है? एट योर एज वी प्लेड सो मैनी डिफरेंट गेम्स। जब हम तुम्हारे जितनी उम्र के थे तब हम बहुत सारी गेम्स खेलते थे। सो नंदिता बोलती है, विच गेम्स डिड यू प्ले काकी? तो नंदिता को जानना है कि काकी कौन कौन सी गेम खेलती थी। तो पूछती है कि काकी आप कौन कौन सी गेम खेलते थे? सो काकी बताती है, लंगड़ी। जो ऐसे हम लंगड़ी खेलते हैं ना कि एक लंगड़ी लेके सबको पकड़ने के लिए जाता है, फिर जिसको टच किया वो आउट हो जाता है तो वो टर्न लेता है, वैसे ही लंगड़ी। हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई, सेवन टाइल्स। सेवन टाइल्स मतलब कि पत्थर आते हैं, आपने देखा होगा। पत्थर को 7 टाइल्स होती हैं, उसको लेयर बाय लेयर एक के ऊपर एक रखते हैं, फिर एक बॉल लेते हैं, बॉल उसके ऊपर थ्रो करते हैं। फिर जैसे ही वो सारी टाइल्स गिर जाती है तो बाकी सब बच्चे बॉल्स लेने के लिए भागते हैं। तब तक सामने वाली टीम जो है वो टाइल्स अरेंज करती है। अगर टाइल्स अरेंज हो गई तो जीत जाते हैं, और बॉल हाथ में आ गई तो हार जाते हैं। एंड सो मेनी मोर, और बाकी बहुत सारी गेम्स। इन कबड्डी आवर टीम वॉज द बेस्ट अमोंग 10 विलेजेस। और कबड्डी में तो हमारी टीम जो थी वो 10 गांव में सबसे नंबर 1 थी। सो रजत पूछता है, ये जो बॉय है उसका नाम है रजत। तो रजत पूछता है, चाची हाउ डिड यू गेट सो मच टाइम? कि चाची आपको इतना सारा टाइम खेलने के लिए कैसे मिल जाता है? वी हार्डली गेट एनी टाइम टू प्ले। हमें तो बहुत कम टाइम मिलता है खेलने के लिए। सो काकी बोलती हैं, यू आर सो बिजी वॉचिंग टीवी ऑल द टाइम। तो काकी बोलती है कि तुम्हें इसलिए टाइम नहीं मिलता क्योंकि तुम अपना सारा टाइम टीवी देखने में ही बिजी रहते हो, इसलिए खेलने के लिए टाइम कम मिलता है। सो नंदिता पूछती है, काकी डिड काका अंकल प्ले दिस गेम्स टू? तो काकी क्या काका भी ये सारी गेम्स खेलते हैं? सो काकी बोलती है, योर काका सेज दैट ही यूज टू प्ले मार्बल्स। तो काकी कहती है कि तुम्हारे काका मुझे बता रहे थे कि उसको मार्बल्स खेलना, मार्बल्स मतलब कि ऐसे छोटे छोटे ग्लास के मार्बल्स आते हैं जिसको हम कंचे बोलते हैं, कंचे खेलना, 7 टाइल्स, रेसलिंग, एक दूसरे से पंजा लड़ाना, कबड्डी, गिल्ली डंडा भी देखा होगा कि इसमें बड़ी सी स्टिक होती है लकड़ी की, और एक डंडा होता है, उसको मारते हैं और गिल्ली डंडा खेलते हैं। एंड सो मेनी अदर गेम्स द होल डे। तो बोलती है कि तुम्हारे काका को तो मार्बल, 7 टाइल्स, एक दूसरे से पंजा लड़ाना, कबड्डी, गिल्ली डंडा और बहुत सारी गेम्स पूरे दिन खेलना पसंद था। वाइल्ड फ्लाइंग काइट्स, जब वो पतंग उड़ाते थे, ही वुड इवन फॉरगेट हीज मील्स। जब वो पतंग उड़ाने के लिए जाते थे तो वो तो अपना खाना भी भूल जाते थे, इतना मज़ा करते थे पतंग उड़ाने में। सो नंदिता बोलते हैं, काकी डू कम एंड प्ले। तो काकी आप भी आओ और हमारे साथ खेलो। काकी स्टार्टेड प्लेइंग विद द चिल्ड्रन। काकी जैसे ही बच्चों के साथ खेलने लगती है, दे हैड बीन प्लेइंग जस्ट फॉर अ शॉर्ट वाइल व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। तो जैसे ही वो मार्कर डाल फेंकती हैं तब तक तो बारिश स्टार्ट हो जाती है, बारिश आना स्टार्ट हो जाता है। अभी भी ये स्टोरी कंटिन्यू है, बट एक एक्सरसाइज दी है। सो देखते हैं एक्सरसाइज में क्या है। विच गेम्स डू यू प्ले? तो ऐसा पूछा है कि आप कौन कौन सी गेम्स खेलते हो। तो देखो बहुत सारी गेम्स खेलते हैं, सो इसमें से आप जो गेम्स खेलते हो उसका नाम लिखना है। तो फॉर एग्जाम्पल हाइड एंड सीक मतलब कि छुपन छुपाई, क्रिकेट, फिर फुटबॉल, कबड्डी,
खो खो, और एक गेम है जिसको हम फ़ोन या फिर टैबलेट में खेलते हैं, जिसको बोलते हैं लूडो। तो ऐसी बहुत सारी गेम्स है जो खेलते हैं, बट आप जो गेम्स खेलते हो उसका नाम लिखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट। तो बारिश स्टार्ट हो गई है, तो देखते हैं कि अब क्या करते हैं। सो ऑल द चिल्ड्रन, तो सभी बच्चे बोलते हैं ओ नो, अरे नहीं। काकी काकी बोलती है लेट अस गो टू माई हाउस, चलो हम सब अब मेरे घर पे चलते हैं। वी विल प्ले इनसाइड, हम घर के अंदर खेलेंगे। तो काकी बोलती है कि बारिश हो रही है तो चलो सब हमारे घर चलते हैं और हम घर के अंदर ही खेलेंगे। द चिल्ड्रन वेर हैप्पी टू हियर दिस, और बच्चे सब ये सुन के खुश हो जाते हैं। ऑल द चिल्ड्रन, सभी बच्चे बोलते हैं कम ऑन लेट अस गो टू काकीज हाउस टू प्ले, तो बोलते हैं कि चलो हम काकी के घर जाते हैं, वहाँ पे खेलेंगे। सो अब सब बच्चे काकी के घर पे जाते हैं। द चिल्ड्रन केम टू काकीज हाउस, सभी बच्चे काकी के घर में आते हैं। इनसाइड द हाउस, घर के अंदर, काका एंड फोई वेर प्लेइंग चेस, तो वहाँ पे काका और फोई जो है वो चेस खेल रहे हैं। अवंतिका, तो अवंतिका बोलती है व्हाट शुड वी प्ले, तो अवंतिका सबको पूछती है कि हम क्या खेलेंगे घर के अंदर। सो रजत बोलता है लेट अस प्ले डॉल्स हाउस, मतलब कि घर घर, तो चलो हम घर के अंदर है तो डॉल्स हाउस मतलब कि घर घर खेलते हैं। मैनी चिल्ड्रन, बाकी बच्चे, यस लेट्स प्ले डॉल्स हाउस, चलो हम सब घर घर खेलते हैं। रजत बोलता है इफ़ वी हैड अ डॉल वी कुड हैव प्लेड विथ इट, तो रजत बोलता है कि घर घर खेलने के लिए तो हमें डॉल चाहिए, एक गुड़िया चाहिए, तो ही हम ये गेम खेल सकते हैं। सो काकी बोलती है डू यू वॉन्ट अ डॉल, क्या तुम्हें गुड़िया चाहिए। लेट अस मेक वन राइट वे, तो चलो हम एक रास्ता निकालते हैं डॉल बनाने के लिए। काकी टुक आउट सम ओल्ड क्लॉथ, काकी पुराने कपड़े निकालती है। विथ काकीज हेल्प चिल्ड्रन मेड अ डॉल, तो काकी की मदद से बच्चे एक डॉल बनाते हैं। वो जो पुराने कपड़े निकाले हैं उससे गुड़िया बनाते हैं। सम चिल्ड्रन वॉन्टेड टू प्ले कैरम एंड अदर्स लूडो, तो बाकी जो बच्चे हैं उसमें से कोई बच्चे कैरम खेलने लगते हैं तो कोई जो है वो लूडो खेलने लगते हैं। दे फॉर्म ग्रुप एंड स्टार्टेड प्लेइंग, वो सब अपना अपना ग्रुप बना के गेम्स खेलने लगते हैं। तो देखो बहुत सारी गेम्स है, जिसमें से कुछ गेम्स ऐसी होती है जो हम घर के अंदर खेलते हैं, कुछ गेम्स ऐसी होती है जो हम घर से बाहर खेलते हैं। तो देखो जो गेम्स हम घर से अंदर खेलते हैं उसको बोलते हैं इंडोर गेम्स, और जो गेम्स हम घर के बाहर खेलते हैं उसको हम बोलते हैं आउटडोर गेम्स, मतलब कि दरवाजे के अंदर खेली जाती है उसको इंडोर गेम्स बोलते हैं, और दरवाजे के बाहर खेली जाती है उसको आउटडोर गेम्स बोलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग एक एक्सरसाइज है, देखते हैं क्या है। राइट द नेम्स ऑफ ऑल द गेम्स मेंशन इन द लेसन इन द टेबल बिलो, आपको यहाँ पे टेबल दिया है उसमें वो सारी गेम के नाम लिखने हैं जो हमें ये चैप्टर में दिए हैं। मेक अ हाउस इन फ्रंट ऑफ दोज गेम्स दैट आर प्लेड इंडोर, और वो गेम के सामने आपको हाउस ड्रॉ करना है जो गेम्स घर के अंदर खेली जाती है। अगेंस्ट द आउटडोर गेम्स मेक अ ट्री, और जो गेम्स घर के बाहर खेलते हैं उसमें हाउस ड्रॉ करना है, सॉरी हाउस नहीं ट्री ड्रॉ करना है। डोंट फॉरगेट टू राइट द नंबर ऑफ प्लेयर्स नीडेड फॉर द गेम, और आपको वो गेम के लिए कितने प्लेयर चाहिए वो भी लिखना है यहाँ पे ये बॉक्स में। इफ सम अदर थिंग्स आर ऑल्सो नीडेड टू प्ले द गेम देन राइट देयर नेम्स एज वेल, और वो गेम खेलने के लिए कौन सा मटेरियल चाहिए वो लास्ट बॉक्स में लिखना है। तो पहले तो ये लिस्ट बनाना है कि चैप्टर में कौन कौन सी गेम है। सो नेम ऑफ द गेम्स मेंशन इन द लेसन, तो आपको लेसन के अंदर कौन कौन सी गेम्स है पहले उसका लिस्ट बनाना है। तो देखो पहले कौन सी गेम का नाम है हॉपस्कॉच, तो लिखेंगे हॉपस्कॉच। फिर यहाँ पे काकी बताती है कि कौन कौन सी गेम है। सो लंगड़ी, हाइड एंड सीक, 7 टाइल्स, सो लिखेंगे लंगड़ी, हाइड एंड
6 7 टाइल्स। फिर है कबड्डी, फिर वो बताती है ना कि काका कौन कौन से गेम्स खेलते थे। सो मार्बल्स, रेसलिंग, गिल्ली डंडा। सो मार्बल्स, रेसलिंग, गिल्ली डंडा। फिर पतंग उड़ाने को भी गेम ही बोलते हैं। सो फ्लाइंग काइट्स, मतलब कि पतंग उड़ाना। ये सब तो चैप्टर में जो गेम्स है उसके नाम है, बट इसके अलावा भी बहुत सारी गेम्स है। इसके मैं नाम लिख रही हूँ, और इसमें कितने प्लेयर्स होते हैं और क्या होता है ये आपको खुद लिखना है। मैं गेम के नाम बताती हूँ, आपको फाइंड आउट करके लिखना है। फुटबॉल, लूडो, एक्सेट्रा। सो अब देखते हैं कि कौन सी गेम घर में खेलते हैं और कौन सी बाहर खेल सकते हैं। तो देखो, हॉप स्कॉच तो घर के अंदर खेलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसमें जगह थोड़ी ज़्यादा चाहिए। तो ये गेम हम बाहर खेलते हैं, तो इसके लिए हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ट्री। क्योंकि आउटडोर गेम्स के लिए ट्री बनाना है और घर के अंदर खेलने वाली गेम्स के लिए हाउस बनाना है। अब लंगड़ी भी बाहर खेलते हैं, सो इसके लिए भी हम बनाएंगे ट्री। हाइड एंड सीक घर में भी खेल सकते हैं और बाहर भी खेल सकते हैं, तो इसके लिए हम दोनों बनाएंगे, हाउस भी बनाएंगे और ट्री भी बनाएंगे। 7 टाइल्स भी हम घर के बाहर खेलते हैं, सो इसके लिए भी ट्री। कबड्डी के लिए तो पूरा ग्राउंड चाहिए, तो ये भी आउटडोर गेम्स हुई, तो ट्री। मार्बल्स तो घर में भी खेल सकते हैं और बाहर भी, तो इसके लिए भी हाउस बनाएंगे और ट्री भी बनाएंगे। ये इंडोर और आउटडोर दोनों ही में काम आती है। रेसलिंग जो है, रेसलिंग मतलब कि कुश्ती करना, जो हम मूवी में देखते हैं, तो कुश्ती करने के लिए भी हमें ग्राउंड चाहिए, तो ये भी आउटडोर गेम्स हुई। गिल्ली डंडा भी हम ग्राउंड में ही खेलते हैं, तो ये भी आउटडोर गेम्स हुई। काइट फ्लाइंग जो है ये भी हम घर के बाहर करते हैं, तो ये भी आउटडोर गेम्स हुई। क्रिकेट भी ग्राउंड में खेलते हैं, तो ये भी आउटडोर हुई। फुटबॉल भी ग्राउंड में खेलते हैं, तो आउटडोर गेम्स। लूडो जो है वो हम घर के अंदर खेलते हैं, सो ये इंडोर गेम्स। अभी है कैरम, तो ये घर के अंदर खेलते हैं, तो इंडोर गेम्स। देख चलो, हमने इंडोर आउटडोर को डिफरेंट तो कर दिया। अब कितने प्लेयर्स चाहिए, तो हॉपस्कॉच के लिए देखो, हॉपस्कॉच में अकेले तो नहीं खेल सकते, तो एक या उससे ज़्यादा चाहिए, तो लिखेंगे 1 और मोर, एक या एक से ज़्यादा। अब ये गेम खेलने के लिए क्या चाहिए, तो हॉपस्कॉच में मार्कर फेंकना पड़ता है, तो ये गेम के लिए हमें क्या चाहिए, एक्स्ट्रा मार्कर। लंगड़ी में भी अकेले तो खेल नहीं सकते, 2 में भी नहीं खेल सकते, तो 2 से ज़्यादा चाहिए। सो 2 से ज़्यादा है तो 2 और मोर, 2 या उससे ज़्यादा। अब इसके लिए तो कुछ चाहिए नहीं, तो ये गेम में तो सिर्फ खेलने वाले ही चाहिए, तो ये गेम में कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, तो डैश कर देंगे। हाइड एंड सीक में भी अकेले तो खेल नहीं सकते, तो इसमें भी 2 से ज़्यादा चाहिए, तो इसमें भी 2 और मोर, 2 या उससे ज़्यादा। इसमें भी और कुछ नहीं चाहिए, तो इसमें भी डैश। 7 टाइल्स में भी 2 या उससे ज़्यादा ही प्लेयर्स चाहिए, सो 2 और मोर। और इसके लिए तो टाइल्स को गिराने के लिए मार्कर चाहिए और टाइल्स चाहिए। कबड्डी के लिए भी हमें 2 से तो ज़्यादा ही प्लेयर्स चाहिए, सो इसमें तो 5 से भी ज़्यादा प्लेयर चाहिए, तो इसमें लिखेंगे 5 और मोर, 5 या तो उससे ज़्यादा। अब इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, नहीं तो डैश। मार्बल्स तो है,
उसमें भी 2 या उससे ज़्यादा चाहिए, सो 2 और मोर। और इसको खेलने के लिए मार्बल्स भी चाहिए, तभी हम गेम्स खेल सकते हैं। रेसलिंग में भी 2 या उससे ज़्यादा चाहिए, सो 2 और मोर। ये गेम में भी कुछ ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो डैश। गिल्ली डंडा भी हम 3 या उससे ज़्यादा है तब खेल सकते हैं, सो 2 और मोर। और इसको खेलने के लिए चाहिए गिल्ली और डंडा। फ्लाइंग काइट्स, काइट उड़ाने के लिए तो अकेले भी उड़ा सकते हैं या तो वो सभी के साथ भी उड़ा सकते हैं। सो एक भी चलता है और उससे ज़्यादा हो तो भी चलता है, सो एक या उससे ज़्यादा। अब काइट उड़ाने के लिए काइट्स चाहिए और उड़ाने के लिए थ्रेड, धागा चाहिए, तो काइट्स एंड थ्रेड। क्रिकेट, क्रिकेट जो है उसमें टोटल 11 प्लेयर्स होते हैं, सो 11 की टीम ही होती है, सो 11 प्लेयर्स चाहिए। और इसको खेलने के लिए क्या चाहिए, बॉल, बैट एंड स्टंप। फुटबॉल, फुटबॉल में भी 9 या उससे ज़्यादा प्लेयर चाहिए, सो 9 और मोर। और इसको खेलने के लिए क्या चाहिए, फुटबॉल चाहिए, सो फुटबॉल लिख दिया। नेक्स्ट है लूडो। लूडो खेलने के लिए तो अकेले तो खेल नहीं सकते, हाँ अभी फ़ोन में तो कंप्यूटर के थ्रू खेल सकते हैं, बट ऐसे ही बोर्ड पे खेलना है तो 1 या उससे ज़्यादा प्लेयर चाहिए, सो 1 और मोर। और इसको खेलने के लिए लूडो बोर्ड चाहिए, सो लूडो बोर्ड। कैरम, कैरम भी 1 से ज़्यादा हो तो खेलते हैं, तो लिखेंगे 1 और मोर। और कैरम, तो इसको खेलने के लिए चाहिए कैरम बोर्ड। ओके, तो आज ये चैप्टर हम यहाँ तक ही कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पेज नंबर 124 से कंटिन्यू करेंगे। आज ये चैप्टर यहाँ पे ही स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू।